एक ऐसी औरत जिसे प्यार मिला लेकिन अधूरा, जिसे घर मिला लेकिन पूरा अपना नहीं, और जिसे दुनिया ने जाना सिर्फ एक एक्टर की माँ के रूप में। ये कहानी है सोनी राजदान की, जो सिर्फ आलिया भट्ट की माँ नहीं बल्कि खुद एक अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। सोनी महेश भट्ट की दूसरी पत्नी और आलिया की माँ है। सोनी ने फिल्म 36 चौरंगी लेन फिल्म से डेब्यू किया था, जो कि एक इंग्लिश फिल्म थी। 1983 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी उनकी पहली हिंदी फिल्म रही। 1984 में आई फिल्म सारांश में भी उन्होंने काम किया था, जिसे उन्हें काफ़ी चर्चा मिली। इसके अलावा उन्होंने 80 के दशक के टीवी सीरियल बुनियाद में भी काम किया था। 2018 में आई फिल्म राजी में उन्होंने बेटी आलिया की ऑन स्क्रीन माँ का किरदार भी निभाया था। सोनी का फिल्मी सफर काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। हाल ही में एक इंटरव्यू में आलिया ने अपनी माँ के संघर्ष के बारे में बात करते हुए कहा था कि मेरी माँ ने एक्टर के तौर पर काफ़ी स्ट्रगल किया। वो बहुत काम करना चाहती थी, लेकिन उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। सोनी का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता नरेंद्र नाथ राजदान कश्मीरी पंडित और माँ ब्रिटिश जर्मन मूल की थी। सोनी मुंबई में ही पली बढ़ी। 1986 में सोनी राजदान और महेश भट्ट ने शादी की। उस समय महेश भट्ट पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट है। पहली बार महेश भट्ट सोनी से 1984 में सारांश फिल्म के सेट पर मिले। वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे। फिल्म में अनुपम खेर लीड रोल में थे और सोनी भी अहम किरदार में थी। सोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि महेश भट्ट ने उनके करियर में कभी कोई मदद नहीं की थी, यहाँ तक कि जब वो फिल्म सारांश में काम कर रही थी तब भी उन्हें कोई फेवर नहीं किया गया था। सोनी ने ये भी बताया कि फिल्म की एडिटिंग के दौरान महेश भट्ट ने उनसे कई सीन काट दिए और वो कुछ नहीं कह पाई। इसकी वजह थी कि महेश भट्ट नहीं चाहते थे कि किसी को ये लगे कि सोनी को डेट करने के चलते वो फिल्म में उन्हें ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सिमी गरेवाल को दिए एक इंटरव्यू में महेश ने बताया था कि सोनी ने उनकी ज़िंदगी के सबसे कठिन समय में उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा था, मेरा हाल इतना बुरा हो चुका था कि मैं जिस भी चीज़ के करीब जाता वो खराब हो जाती थी। उस वक्त सोनी ने मुझे संभाला था। इंटरव्यू के दौरान सिमी गरेवाल ने सोनी राजदान से भी सवाल किया। उन्होंने पूछा, जब आपने महेश भट्ट से शादी की तो आपको लेकर उनके परिवार का रिएक्शन कैसा था? इस पर सोनी ने कहा कि हाँ, कुछ समय तक थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन फिर चीज़ें बदलने लगी। कुछ समय बाद आप ये समझ जाते हैं कि आपके होने से किसी को कोई नुकसान तो नहीं है। सोनी ने महेश और किरण के बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट के साथ अपने रिश्तों पर कहा कि मैं पूजा और राहुल की सौतेली माँ हूँ, ये कहना गलत होगा। उन बच्चों के पास इतनी बेहतरीन माँ है कि उन्हें कभी मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिमी ने महेश भट्ट से पूछा कि क्या परिवार में सोनी के शामिल होने से उनके बच्चे खुश थे। महेश ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मेरे दोनों बच्चे हमसे बहुत नाराज़ थे। उनके लिए सोनी एक ऐसी महिला थी जो उनके पापा को उनसे दूर ले गई। एक और इंटरव्यू में महेश भट्ट ने ये भी कहा था कि जब सोनी उनके करीब आ रही थी तो उन्होंने उनसे दूर होने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उनकी लाइफ में उस वक्त काफ़ी परेशानियां चल रही थी। उन्होंने सोनी से कहा था कि वो उनसे दूर रहे, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सोनी ने ऐसा नहीं किया।
महेश भट्ट के साथ शादी करने के लिए उन्होंने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया और उन्हें इसका कभी मलाल नहीं हुआ। सिमी से बात करते हुए सोनी ने बताया था कि रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों में किरण भट्ट से अक्सर उनकी लड़ाई हुआ करती थी। सोनी ने कहा, जब मैं और महेश साथ थे तो मेरी किरण से अक्सर लड़ाई हो जाती थी। फिर हमने शादी कर ली और हमारे बीच झगड़े कम हो गए। सोनी ने 2018 में मी टू कैंपेन में खुलासा किया था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे रेप की कोशिश की गई थी। सोनी ने अपने हरेसमेंट को लेकर लंबे वक्त के बाद चुप्पी तोड़ी थी। हालांकि उन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। सोनी ने कहा था कि करियर के शुरुआती दौर में किसी ने उनका रेप करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वह व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ। सोनी ने इसकी कभी शिकायत नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस व्यक्ति का परिवार यह जाने और पीड़ा से गुजरे। उन्हें लगा कि अगर मुंह खोला तो वह इंसान बहुत मुश्किल में आ जाएगा क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। सोनी ने ये भी बताया कि वे ऐसे ही रही जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और उन्होंने इस स्थिति को संभालने की कोशिश भी की। ये चुप्पी शर्म की वजह से नहीं बल्कि इसलिए थी क्योंकि उन्हें लगा कि वो उनके परिवार को दुख पहुंचाएगी जिससे उनकी जान पहचान थी। अगर ऐसा ही आज हुआ होता तो उन्होंने ऐसा न किया होता। वो बताती है कि मैं इतनी उदारता न दिखाती, शायद मैं इस बारे में शिकायत कर देती। जब आलिया भट्ट बॉलीवुड में आई तो लोगों ने उन्हें नेपोटिज्म का प्रोडक्ट कहा, लेकिन सोनी राजदान हमेशा अपनी बेटी के साथ खड़ी रही और एक माँ के रूप में उन्होंने आलिया को हर मुश्किल से बचाया। सोनी राजदान अक्सर अपने बयानों की वजह से भी चर्चा में रहती है, कभी देश को लेकर तो कभी बॉलीवुड को लेकर। उनके कई बयान सोशल मीडिया पर भी ट्रोल होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना बात रखना बंद नहीं किया। आज सोनी राजदान फिल्मों में कम नजर आती है, लेकिन उनकी पहचान अब भी कायम है, एक एक्ट्रेस और एक माँ के रूप में, एक ऐसी औरत जिसने प्यार के लिए सब कुछ सहा। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन वो ज़रूर देती है जो हमें मजबूत बना दे। सोनी राजदान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, प्यार, संघर्ष और अधूरी ख्वाहिशों की कहानी। अगर आपको ऐसी रियल और इमोशनल स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हैं।